नमस्कार। कक्षा 6 प्रश्नावली 10.3 आयत और वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न भुजाओं वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, निम्न भुजाएं वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं और उन चारों में से एक क्वेश्चन मैं हल करूंगा और बाकी आप लोग खुद करोगे। पहला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, यानी पहले के 4 भाग हैं 12 मीटर और 21 मीटर। तीसरा है 2 किलोमीटर km यानी कि किलोमीटर और 3 किलोमीटर। और चौथा क्वेश्चन है, यानी कि डी सेक्शन है आपका 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन मैं यहां हल करूंगा। देखिए, हम हल कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, हल ए। आयत की भुजाएं जो माप हमें दी गई है वो देखिए 3 सेंटीमीटर की है और 4 सेंटीमीटर की है। ये तो मैंने लिखा है वापस क्वेश्चन। आयत का क्षेत्रफल जो हमें ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे सूत्र, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करें तो आयत का क्षेत्रफल आता है। देखिए, लंबाई की जगह 3 सेंटीमीटर का मान लिखें और चौड़ाई की जगह 4 सेंटीमीटर का मान लिखें। दोनों को गुणा करें, या 4 को आगे लिख सकते हैं, 3 को बाद में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमेशा यहाँ, यानी कि इस सवाल में जो बड़ी भुजा होगी वो लंबाई होगी और छोटी वाली जो है वो चौड़ाई होगी। देखिए, पहले में 3 और 4 सेंटीमीटर में 4 बड़ा है तो 4 लंबाई हो जाएगी और 3 चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ 12 मीटर और 21 मीटर में 21 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई। 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में 3 किलोमीटर बड़ा होता है, इसलिए 3 किलोमीटर लंबाई और 2 किलोमीटर चौड़ाई। इसी तरह डी सेक्शन देखें, चौथा भाग है 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है, 2 मीटर को हम यहां बदलेंगे। यही बदल देता हूं मैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये डी सेक्शन है 2 मीटर। 1 मीटर में 200 सेंटीमीटर होता है, तो 2 में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। अब ये दोनों इकाई एक जैसी होगी तो आपको गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए, चलिए बात करते हैं अपने सवाल की तरफ। तो 4 पहले लिखें चाहे 3 बाद में लिखें, गुणा करना है। लंबाई हमेशा बड़ी वाली माननी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 को 4 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो हो जाएगा 12, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुणा करेंगे, या क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो इकाई में वर्ग लगाते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस इतना सा क्वेश्चन है। ये एक सूत्र आपको याद रखना है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल है, और इस आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उनका हल आपको अपने आप करना है। नोट करें ध्यान से, यदि बुक नहीं है तो चारों क्वेश्चन भी उतार सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न भुजाओं वाले वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन है ए, बी और सी। इसमें भी मैं एक हल करूंगा, बाकी 2 अपने आप करने हैं होमवर्क के तौर पर।
देखिए, निम्न भुजाओं वाले वर्गों का क्षेत्रफल वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, तो हम उसे वर्ग कहते हैं। एक भुजा ही काफी होती है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इसमें भी ये पहला जो है उसका हल कर रहे हैं। ध्यान देखें, 10 सेंटीमीटर पहला है, वर्ग की भुजा वो लिखें आप सबसे पहले 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, कई दफा आपको सेमी लिखा मिलेगा, कई दफा आपको सीएम लिखा मिलेगा, तो वो एक जैसा ही है, सेंटीमीटर ही होता है, तो कोई कंफ्यूजन न हो, ठीक है ना। और हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, जो हम क्वेश्चन में लगा देते हैं। चलिए, सूत्र जो होता है, जिस तरह आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, भुजा का मान लिखें, भुजा है हमारे पास 10, दूसरी भुजा भी है 10, यानी कि ये हो गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये इकाई है, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह दूसरा 14 सेंटीमीटर वाला हल करना है। फिर इसी तरह तीसरा, यानी कि जिसकी भुजा, ऐसा वर्ग जिसकी भुजा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिनमें से आपके लिए होमवर्क में पहले क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन बाकी छोड़े हैं मैंने, बी, सी और डी, वो होमवर्क में आपको करना है। और दूसरे क्वेश्चन में पहला मैंने किया है बी और सी, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो है ना वो आपको होमवर्क के लिए करने हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आयतों की विमाएं यानी कि भुजाएं दी गई है। निम्न विमाएं का मतलब होता है उनकी माप, यानी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। देखिए, पहला है 9 मीटर और 6 मीटर, दूसरा है 3 मीटर और 17 मीटर, और तीसरा है 4 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। तीनों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा और तीनों में से सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो तीनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे आयत का? सिर्फ एक सूत्र से, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इनको आपस में गुणा करेंगे और सबसे ज्यादा किसका आएगा वो बताना है, और सबसे कम कौन सी आकृति का आएगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप हल करना है। तो आज के लिए होमवर्क जो है वो आपका नोट कर लें। पहले क्वेश्चन का बी, सी और डी, दूसरे क्वेश्चन का बी और सी, और तीसरा क्वेश्चन ये आपको अपने आप करना है, यानी कि स्वयं करना है। ये है आज का होमवर्क आपका। उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं आगे वाले नए सवालों के साथ, तब तक के लिए अभ्यास करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभ्यास करें। नहीं समझ आए तो पूछें। धन्यवाद।